मतलब मैं कोशिश करूँगी मेरा फ़ोन ऑफ रहेगा। लाइफ में कभी कभी ना ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है। सब हो रहा है, काम हो रहा है, पैसे कमा रहे हैं, लेकिन मी टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन यस, एक हफ्ते के लिए मैं तुम लोगों को नहीं दिखने वाली हूँ। पता नहीं कुछ लोग बोलेंगे बहुत अच्छी बात है बट हाँ, जो लोग ऐसा नहीं बोलेंगे उनके लिए यार सो सॉरी। गुड वाला मॉर्निंग हैगा जी एंड राम राम सभी को। कैसे हो आप लोग? होप भाई सारे जने ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में फिट होंगे। तो आज के व्लॉग में अपन लोग कुछ खास नहीं करने वाले हैं। आज आप लोगों को एक 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 न्यूज़ देनी है मुझे, मुझसे रिलेटेड, कि कुछ चीज़ें चल रही हैं। कुछ क्या, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं भाई जो शायद वो बोलते हैं ना, थोड़ा कह पाना भी मुश्किल है। और उसके बारे में बात करेंगे आगे, हाँ? बात करेंगे आगे। पहले आज मेरे लिए मेरे पड़ोसी कुछ लेकर आए हैं, वो दिखाती हूँ तुम लोगों को। भैया आज मैं सुबह उठी और मेरे पड़ोस में से एक भैया हैं, वो आए थे घर पे। और हमारे पड़ोसियों ने लगा रखी है गोभी, देखो। मुझे गोभी बहुत पसंद है। पानी आ रहा है मुंह में देखते ही, मतलब ऐसे कच्ची खाने के लिए नहीं, बट हाँ सब्जी। बट ये यार ये इतनी अच्छी है, देखो कितनी फ्रेश है एकदम, पता है कि खेत से निकाल के लाई है। और कितनी सुंदर है। नेक्स्ट टाइम तो हम भी लगाने वाले हैं, मतलब मैं मम्मा को काफ़ी टाइम से कह रही हूँ कि हम भी लगाएंगे गोभी। मतलब मुझे देखना है ये कैसे उगती है ना। तो ज़्यादा नहीं तो मतलब लाइक 10-12 पौधे तो ज़रूर लगाएंगे। और यार ये देखो कितनी अच्छी लग रही है देखने में ना, मार्केट से ये देखो, मतलब फ्रेश ये सुबह काट के लाई है उन्होंने अपने खेत से। सुंदर एकदम, कुछ नहीं, मतलब एकदम ऑर्गेनिक खेती जो होती है ना, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, कोई किसी तरीके का स्प्रे नहीं है, लेकिन फिर भी देखो कितना अच्छा है ये। सबको ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए। केमिकल्स, ये जो हमारी होती है, दवाइयाँ डालते हैं 36 किस्म की, ये इससे मिट्टी भी खराब हो जाती है ना। वैसे गोभी किस किस को पसंद है? एंड हाँ, तुम लोगों को जो अगला व्लॉग मिलने वाला है वो तुम लोगों को मिल जाएगा 19 फ़ैब को। मतलब मैं कोशिश करूँगी मेरा फ़ोन ऑफ रहेगा। मुझे बिल्कुल भी सोशल मीडिया नहीं देखना है, मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं देख रही हूँ। और बट मे भी हो सकता है कैमरा ऑन रहे और मैं शूट करूँ कुछ चीज़ें, शेयर करूँ तुम लोगों से इस ब्रेक का एक्सपीरियंस, कि कुछ फ़र्क पड़ा है इससे या फिर नहीं। बट भाई आज यही था, दिल खोल के मैंने कुछ बातें की है। एंड अपना ध्यान रखो तब तक। बहुत जल्दी मिलते हैं दोबारा से एक नई एनर्जी के साथ। राधे राधे। लाइफ में कभी कभी ना ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है। जो रोज़ एक रेस लगती है आपकी लाइफ में, मुझे लगता है कि थोड़े टाइम के लिए पॉज करना सब चीज़ों को बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप अपने ऊपर ध्यान दे सको। आप देख पाओ कि भाई अगर कुछ गलत हो रहा है आपके साथ, डेली बेसिस पे हो रहा है, मेंटल लेवल पे हो रहा है, तो वो गलत क्यों हो रहा है इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में। मतलब कहाँ चूक हो रही है, क्या कर रहे हो आप ऐसा अपने साथ। कई बार क्या होता है ना, कि सारी चीज़ों में हम अपने आप को ही भूल जाते हैं, अपने आप को प्रायोरिटी देना भूल जाते हैं, इम्पोर्टेंस देना खुद को, खुद की चीज़ों के लिए। एक मी टाइम जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मुझे लगता है कि सब हो रहा है, काम हो रहा है, पैसे कमा रहे हैं, लेकिन मी टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि आपको एक टाइम पे रियलाइज़ होने लगता है कि आप कुछ भी कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो या कुछ भी, कोई भी काम कर रहे हो, आप अगर सक्सेस की तरफ भी बढ़ रहे हो और अगर आप खुश नहीं हो ना, वो सारी चीज़ें मतलब स्वाह है एकदम। कोई फ़ायदा उसका नहीं है। हालांकि आप एक 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 एक, एक स्टेप लेते लेते वो सीढ़ियाँ चढ़ते आप ऊपर, आपने छलांगे नहीं मारी है ज़िंदगी में, अपनी मेहनत से सब किया है, लेकिन कई बार हमारा रुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मुझे लगता है मेरी लाइफ में वही टाइम आया है कि मैं कंटिन्यूअसली, मैं जब से यूट्यूब से जुड़ी हूँ ना, तब से मैं काम ही करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ। और एक होता है कि
आपका काम भी कई बार आपके इरिटेशन का कारण बनने लगता है। क्यों? क्योंकि आप उससे ब्रेक ही नहीं ले रहे हो। आप वो चीज़ें मतलब एक चल रही है, एक लूप में चल रहे हो आप, कि आप सोए उठे काम, फिर काम 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 सारा दिन, फिर से आपकी छुट्टी हुई, आप गए, आपने खाना खाया, फिर सोए उठे काम। तो ये ना, ये जो लूप है ये ब्रेक ही नहीं होता। और हर रोज कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी नींद खुल भी नहीं रही है, लेकिन आपको उठना है। क्यों? क्योंकि आपको काम करना है और आप डेडिकेटेड हो। मतलब मैं कभी भी, अगर मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में कहूँ तो मैंने कभी बहाने नहीं दिए चीज़ों को लेकर। अगर मैं बीमार भी थी फिर भी मैं वहां तक काम करती थी जहां तक, मतलब वो बोलते हैं, चीजें हद से पार ना हो जाए कि इतनी खराब हालत है, अब तो भाई जाना ही पड़ेगा हॉस्पिटल भी और अब तो भाई रुकना पड़ेगा, अब तो रेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं हर तरीके से, मतलब हर सिचुएशन में मैं काम करने के लिए रेडी रहती हूँ। पर वो अपने आप को पुश करना शायद कई बार भारी पड़ जाता है। बट बहुत सारी चीजें हो रही है, बहुत कुछ है यार। कुछ ऐसा लगता है कि लाइफ में कोई और चीज़ है ही नहीं, बस काम ही कर रहे हो आप। हालांकि काम की तरफ से मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं है, बट सारी चीज़ों से, हर चीज़ से, सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाना एक टाइम पे बहुत ज़रूरी है, और मेरे लिए वो टाइम आ गया है शायद। तो मैं एक ब्रेक लेने जा रही हूँ। तो आप लोगों को मैं एक पूरा हफ्ता दिखने नहीं वाली हूँ। एक छोटा सा ब्रेक, उससे ज़्यादा तो हो नहीं पाएगा क्योंकि भाई हर चीज़ सफ़र करती है, हर चीज़। खासकर जब आप एक ऐसा काम कर रहे हो जो पूरा सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, आपको इंटरनेट की दुनिया में ही रहना है, आपको सोशल मीडिया की दुनिया में रहना है, तो इससे लंबे ब्रेक पे आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपके भी कुछ कमिटमेंट्स होते हैं, है ना। और एक एक जो काम है उसको प्रायोरिटी देना ज़रूरी होता है। तो उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, लेकिन यस, एक हफ्ते के लिए मैं तुम लोगों को नहीं दिखने वाली हूँ। पता नहीं कुछ लोग बोलेंगे बहुत अच्छी बात है बट हाँ, जो लोग ऐसा नहीं बोलेंगे उनके लिए यार सो सॉरी। और आगे मैं कोशिश करूँगी कि अब हम हमारे चैनल पे, क्योंकि भाई तुम लोगों ने इतना सपोर्ट दिखाया है, तो हम बहुत कुछ अच्छा अच्छा लेकर आए, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताऊँ मैं। लेकिन फ़िलहाल मुझे मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं ऐसी, पर्सनल इश्यूज हैं, बहुत कुछ है ऐसा। तो ये ब्रेक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो भाई मिलेंगे हम पूरे एक हफ्ते बाद। तुम लोगों को अगला